हाय किड्स, लेट्स डू आवर चैप्टर नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। यानी प्रकृति ने जो है आदमी और औरत को एक समान बनाया है। ऐसा नहीं है कि आदमी बेहतर है या औरत बेहतर है, दोनों एक समान है। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। तो घर और उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो अप्रैल की सुबह सुबह में जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिल को सुकून पहुंचाने वाला सीन है इस समय। तो घर और उसके आसपास का एरिया इतना सुंदर लग रहा है कि आपको देख के दिल को सुकून आएगा। इट नेसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो घर जो है वो एक पानी की बहुत ही साफ धारा जो है उसके पास है। तो घर के पास जो है पानी की एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यानी बहुत ही साफ पानी जो है घर के पास से बह रहा है। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। तो ये जो पानी की जो धारा बह रही है, ये 2 मील दूर कुछ तो एक हरा सा माउंटेन है, वहां से गिरते हुए यहाँ तक आ रही है। तो उस पहाड़ से जो है ये पानी की धारा बह रही है जो यहाँ तक आई है। There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers। और जो है आसपास का जो एरिया है वहां पे समझ लीजिए सौयों एकड़ की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, और उसपे जो है मस्टर्ड के फूल जो है वो भर भर के हो रहे हैं। सरसों के फूल जो है वहां पे उग रहे हैं पीले। बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस। तो घर और वो जो पहाड़ है उसके बीच में जो है ये सरसों के जो खेत हैं वो लहलहा रहे हैं। A garden is in front of the house। घर के ठीक सामने एक गार्डन है। Trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits grow on all sides of the house। तो अलग अलग के तरह के जो है पेड़ हैं जिसपे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हो रहे हैं, जिनके रंग जो है अलग अलग हैं। वेरियस ह्यूज यानी अलग अलग रंगों के जो फूल हैं वो इन पेड़ों पे हो रहे हैं, और अलग अलग टाइप के जो है फ्रूट्स जो हैं वो इनके ऊपर हो रहे हैं। और ये पेड़ जो है घर के चारों तरफ है। The courtyard smells of jasmine, which blooms in bunches of white pearls। तो घर का जो आंगन है उसमें जैस्मिन के फूलों की खुशबू आ रही है जो खिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सफेद मोती के जो है बहुत सारे बंचेस वहां पे हैं, इकट्ठा करके किसी ने सफेद मोती जो है वो आंगन में रख दिए हैं। The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet smelling incense sticks। तो ये जो खुशबू है जो जैस्मिन की आ रही है, ये जो है जो उनके घर में धूप बत्ती जल रही है, जो अगरबत्ती जो जल रही है, उसमें से जो मीठी खुशबू आ रही है उसमें ये जैस्मिन के फूलों की खुशबू जो है मिल गई है। The burning incense sticks are glowing at the altar of God in the middle of the courtyard। तो आंगन के जस्ट बीच में जो है ये जो अगरबत्तियां जो हैं ये भगवान के लिए जल रही हैं। अशांगबी is in her reading room and is busy writing an article। अशांगबी जो है वो अपने रीडिंग रूम में है, जहाँ पे वो पढ़ाई करती है उस कमरे में है, और वहां पे वो एक आर्टिकल लिख रही है। शी इज अ मिडिल एज्ड मदर ऑफ 3 children and a journalist and a women's right activist। तो वो जो है एक मिडिल एज की माँ है, यानी उसकी उम्र जो है 30-40 के करीब होगी, और उसके 3 बच्चे हैं, और वो एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, और एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक एक्टिविस्ट भी है वो। लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम। तो उसके कमरे में जो है उसकी सबसे छोटी लड़की जो है लैंथोई वो आती है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है लैंथोई। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड। तो आज जो है वो थोड़ी खोई सी लग रही है, विचारों में खोई हुई है, कुछ सोच में है, और वो अपनी मम्मी के पास जाके जो है बैठ जाती है। एट द साइट ऑफ अ चाइल्ड अशांगी लविंगली आस्क्स, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर। तो जब जो है वो अपनी बच्ची को देखती हैं तो अशांगी जो है बहुत ही प्यार से उससे पूछती हैं, क्या तुमने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली मेरे बच्चे। यस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट। हाँ मम्मी, मैंने वो कल रात खत्म कर ली थी। टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आज जो है संडे है इसलिए आज मैं जो हूँ कुछ अलग करना चाहती हूँ। लेंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स। ऐसा लेंथोई कहती है और फिर अपने मम्मी के रिप्लाई का वेट करती है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, अशांगी आस्क्स हर क्वाइट अम्यूज्ड। तो अशांगी जो है वो थोड़ा अम्यूज्ड हो जाती है, यानी थोड़ा जो है सोचने लग जाती है कि ये क्या बोल रही है, थोड़ा हैरान हो जाती है, और फिर वो उससे कहती है कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। Mother, tomorrow I am going to represent the Siroi Lily House as a speaker in a symposium at our school। तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि कल जो है वो अपने हाउस को रिप्रेजेंट करेगी,
उसके स्कूल में जो है एक सिंपोजियम हो रहा है। सिंपोजियम क्या होता है? एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट पे जो है डिस्कशन करते हैं। तो एक तरह से मीटिंग है, बट सिंपोजियम जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है, यानी सब लोग माइक लेके खड़े होंगे और डिस्कस करेंगे, तो उसे सिंपोजियम कह रहे हैं। तो कोई एक टॉपिक होगा जिसपे ये एक्सपर्ट्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पे जो है लेंथोई जो है अपने हाउस को रिप्रेजेंट करेगी। उसके हाउस का नाम है सिरोई लिली हाउस। तो आपके स्कूल में भी हाउसेस होते होंगे ना, आप सब बच्चे जो है एक एक हाउस में डिवाइडेड होंगे। तो ऐसे ही लेंथोई जो है अपने स्कूल में सिरोई लिली हाउस में है, और वहां पे जो है वो अपने हाउस को रिप्रेजेंट करने वाली है उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। और ये जो सिंपोजियम है इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है कि भगवान ने जो है आदमी और औरत को एक समान बनाया है, इक्वल बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम ऑन हैव अ डिस्कशन विद मी? तो क्या आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हो? स्पेयर सम टाइम यानी अपने टाइम में से निकाल के कुछ टाइम मुझे दे सकते हो ताकि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें। लेंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। तो लेंथोई जो है अपनी मम्मी के ऊपर थोड़ा सा जोर दे के ये कहती है कि प्लीज जो है आप थोड़ा मेरे साथ डिस्कस कर लो। लेंथोई हैज जस्ट हैड अ डिस्कशन विद हर फादर ऑन द टॉपिक। तो लेंथोई ने जो है इस टॉपिक पे जो है अभी अपने पापा के साथ भी डिस्कशन किया था। Tomba, her father, is a husband supportive of the activities of his wife and a loving father. टोम्बा जो कि उसके पिताजी हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड हैं, यानी वो अपनी वाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज है, उनकी वाइफ जो भी करती हैं उसमें वो उन्हें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और वो बहुत ही लविंग फादर हैं, यानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ही इज अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन। वो एक लॉयर हैं और साथ ही एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवक भी हैं। और वो जो है औरतों के अधिकारों की जो है एडवोकेट भी है, यानी उसका समर्थन करते हैं औरतों के अधिकारों का। ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, द टू डॉटर्स एंड द सन। वो जो है अपनी वाइफ के लिए जो है उन्हें बहुत गर्व है, अपनी वाइफ पे, अपनी दो लड़कियों पे और अपने लड़के पे, इन तीनों पे उनको बहुत गर्व है। In times of need, he extends his helping hand to his wife and children and to the society at large. तो जब भी जो है जरूरत होती है वो अपनी वाइफ की मदद करते हैं काम में, अपने बच्चों की करते हैं, और सोसाइटी की भी, समाज की भी मदद करते हैं जब भी वो कर सकते हैं या जब भी लोगों को जरूरत होती है। He does not discriminate between a man's work and a woman's work anywhere. वो कहीं भी इस चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये आदमी का काम है, ये औरत का काम है, ऐसे वो कभी भी नहीं करते हैं। तो जहां भी मदद चाहिए वो मदद करते हैं। He shares he shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. तो वो अपनी वाइफ की जो है पूरी तरह से मदद करते हैं घर के कामों में भी, जैसे कि सफाई है, कपड़े धोना, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, तो वो हर काम में उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करें कि ये औरत का काम है तो मैं नहीं करूंगा। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a successful professional. अगर वो इस तरह से अपनी वाइफ की मदद नहीं करते इन सब कामों में, तो वो कभी भी जो है इतनी सफल प्रोफेशनल नहीं बन पाती, इतनी सफल महिला नहीं बन पाती। He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. वो पूरे दिल से जो है इस बात पे यकीन करते हैं कि जो है समाज में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करो इस बात पे कि वो अमीर है या गरीब है, उसका रिलीजन क्या है, या फिर वो आदमी है या औरत है। In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society. तो जब वो अपनी बेटी के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो इस बात पे बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि समाज में जो है औरतों के साथ जो है बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। टेलिंग हर, माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। तो वो अपनी बच्ची से कहते हैं कि मेरे बच्चे, ये दुनिया जो है, ये समाज जो है अभी भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज से भरा हुआ है, यानी यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा भेदभाव है, समान व्यवहार नहीं हो रहा है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आदमी और औरत के बीच में ये जो भेदभाव है इसे हटा सके हम, समान व्यवहार हो सके। Her father's words are still ringing in the ears of Lanthoi. तो उसके पिताजी के शब्द जो हैं अभी भी लैंथोई के कान में गूंज रहे हैं।
एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट हर फादर हैज टोल्ड हर, तो वो अपनी माँ को बताती है कि उसके पिताजी ने उसे क्या बताया है. Appreciative of her husband for his views, अशांगी says, तो अपने पति के जो व्यूज हैं, जो उन्होंने विचार उसके सामने रखे हैं अपनी बच्ची के सामने, उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, खुश होके वो जो है अशांगी अपनी बच्ची से कहती हैं, योर फादर इज राइट, तुम्हारे पिताजी जो है वो सही कह रहे हैं. इन नो सोसाइटी डू वुमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एंजॉयड बाय मेन, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में ऐसा नहीं है कि औरतों को जो है सेम अधिकार मिले जो आदमियों को मिले हुए हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम, तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं घर में तो ये इनइक्वालिटी, ये भेदभाव जो है मैं फील नहीं करती हूँ. बट आउटसाइड आवर होम आई हैव सीन दैट वुमेन हैव बीन सब्जुगेटेड इन मेनी वेज, बट घर के बाहर जो है मैंने देखा है कि औरतों को तरह तरह से जो है दबाया गया है, उन्हें कंट्रोल किया गया है. सब्जुगेटेड यानी उन्हें दबाया गया है और उन्हें कंट्रोल किया गया है. इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, ये भगवान की मर्जी के अगेंस्ट है, भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं. गॉड हैज सेंट men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally, भगवान ने इस धरती पे जो है आदमी और औरत को भेजा है ताकि वो जो है खुशियां और दुख जो है वो साथ में बांट सकें, इक्वली बांट सकें. टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स एंड टू एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर इक्वली, उन्होंने इसलिए भेजा है कि भगवान का जो आशीर्वाद है, उन्होंने ये जो नेचर में ये जो बाउंटी दे रखी है, यानी नेचर में इतनी खूबसूरत चीजें जो दे रखी हैं, जो फल फूल हैं, ये सब जो है भगवान ने दिए हैं ताकि आदमी और औरत जो है इसे इक्वली एंजॉय करें, शेयर करें. दिस इज वॉट योर टॉपिक मीन्स, यही है जो तुम्हारे टॉपिक का मतलब है, कि भगवान ने ये सब चीजें हमें शेयर करने के लिए दी है, इसलिए नहीं दी है कि आदमी कहे कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों जो है एक समान है, दोनों को शेयर करना है लाइफ को, और लाइफ के हर एक्सपीरियंस को इक्वली. अशांगी नोज वेल दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल, अशांगी को अच्छी तरह से पता है कि आदमी और औरत जो है वो इक्वल हैं, एक समान है. Women who are half of the human race are as important as men, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें औरतें जो है उसके हाफ परसेंटेज है, राइट. 50% औरतें हैं, 50% आदमी हैं, तो औरतें भी उतनी ही जरूरी हैं जितने आदमी. शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स, वो जो है इन्हीं टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं और बात करती हैं क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं. Her daughter, though a child, also understands well that her mother is not a person of lesser quality than her father. उनकी जो बेटी है, हालांकि वो अभी एक बच्ची है, फिर भी वो अच्छी तरह से समझती है कि ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी के मुकाबले में उसकी माँ जो है वो कमतर है, वो कम इंसान है, ऐसा नहीं है, वो भी उनके बराबर ही है. शी सेज आवर होम इज फुल ऑफ लव विद यू मदर, तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ हमारा घर जो है वो प्यार से भरा हुआ है आपकी वजह से. द मदर बीम्स विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर, तो उसकी माँ जो है वो खुशी से चमक उठती हैं अपनी बेटी की ये बातें सुन के. As a matter of fact, mother is a fountain of love in a family. सच बात तो ये है कि माँ जो है वो एक घर में जो है, किसी परिवार में जो है वो प्यार के झरने की तरह होती है. दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपैरिजन विद एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी चीज से जो है आप माँ और बच्चे के जो बॉन्ड है, जो उनका संबंध है, ये जो उनके बीच में जो प्यार है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हो. It is because of this that motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother. और यही वजह है कि मदरहुड को, जो माँ बनना है, उसे इतना ग्लोरीफाई किया गया है, उसकी इतनी तारीफ की गई है कि दुनिया की हर औरत जो है वो सारे सैक्रिफाइसेस करके, सारे चैलेंजेस जो है सामना करके जो है माँ बनना चाहती है. माँ बनना आसान नहीं है, राइट. उसे अपना करियर में सेक्रीफाइस करना हो सकता है उसे और बहुत सी चीजें छोड़नी पड़े, बट वो ये सब चीजें जो है छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो माँ बनना चाहती है, क्योंकि माँ बनने को इतना ग्लोरीफाई दुनिया में किया गया है कि जो है माँ बच्चे का जो प्यार है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. शोइंग डीप अफेक्शन, अशांगी कंटिन्यूज, तो फिर जो है और ज्यादा गहराई में इस चीज को जो है डिस्कस करने के लिए अशांगी कंटिन्यू करती है. पायनियर वुमेन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमेन विद मेन, तो जो पायनियर वुमेन है, यानी जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ किया है, ऐसी महिलाएं जो प्रथम हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस फील्ड में कुछ किया हो, उन्हें पायनियर कहते हैं. तो वैसी जो महिलाएं हैं वो इस चीज का सबूत है कि औरतें जो हैं वो आदमियों से कम नहीं है. एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमेन एंड मेन, सच बात तो ये है कि जीवन पॉसिबल ही नहीं है आदमी और औरत दोनों के बिना.
राइट। अगर आपको कोई बच्चा करना है तो आदमी और औरत दोनों की जरूरत है, तो लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आदमी और औरत नहीं होंगे। लेंथोई हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायनियर वुमेन। लेंथोई जो है इन महिलाओं की स्टोरी से जो है बहुत ही फैसिनेटेड, बहुत ही आकर्षित हुई है। उसे पता है ये सारी स्टोरीज, ये जो पायनियर वुमेन है यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रथम आके कुछ किया हो, सबसे पहले जिन्होंने कुछ किया हो, कि कोई ये जो पहले स्पेस पे गई है या कोई पहली है जिसने कंप्यूटर पे काम किया है, ऐसी महिलाएं। Her grandmother had narrated many stories of the brave queens like Linthoingambi and Kurangnaini who were as brave as kings। तो उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने उसे बहुत सारी बहादुर रानियों की स्टोरीज भी बताई थी जो कि राजाओं के जितनी ही बहादुर थी। There were also many brave women among the common people। आम आदमियों में भी जो है बहुत सारी बहादुर महिलाएं थीं। These women, as her grandmother narrated, were makers of home, family, society and the nation। उसकी दादी माँ ने उसे बताया था कि ये जो महिलाएं थी ये जो हैं इन्होंने घर बनाए, समाज बनाए, परिवार बनाए और देश को बनाया। तो जो देश का निर्माण होता है, सोसाइटी का निर्माण होता है, घर का, परिवार का, उसमें औरतों का भी योगदान है, राइट। कोई भी सोसाइटी जो है बिना औरत के नहीं बन सकती है, उसका योगदान उतना ही जरूरी है जितना आदमियों का है। तो ये जो पायनियर महिलाएं थी इन्होंने उन सब में उतना ही योगदान दिया जितना आदमियों ने दिया। देवर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस। वो जो है उनसे उनसे प्रभाव पड़ रहा था, दुनिया जो है उनसे सीख रही थी कि ऐसे जो है हमें सब जो है करना है, ऐसे जो है हमें सिविलाइजेशन बनानी है, समाज को बनाना है। ये जो है इसके वो इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने जो है ये प्रभाव डाला लोगों पे। At the same time, they were also adventurers who claimed their shares in free land। और साथ ही साथ ये महिलाएं जो हैं ये बहुत ही साहसिक भी थी, जिन्होंने जो है फ्री लैंड यानी जहाँ पे जो है इन्हें जमीन मिली वहां पे इन्होंने जो है अपना शेयर वहां पे लिया कि ये हमें मिलना चाहिए, तो इन्होंने वहां पे अपना हक जताया। प्लाउड एंड रेस्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रोव कैटल। इन्होंने जो है अपने हाथों से जो है उस जमीन को खोदा, वहां पे खेत उगाए, वहां पे उन्होंने क्रॉप्स जो है उगाए अलग अलग टाइप के, और वहां पे जो है इन्होंने कैटल को चलाया यानी भेड़ बकरियों को चराया। तो ये सब इन्होंने अपने हाथ से किया, अपने हाथ से इन्होंने सिविलाइजेशन को बनाया, सारी जगह जो है सोसाइटी का निर्माण किया इन औरतों ने। मॉडर्न वुमेन हैव बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। जो आधुनिक महिलाएं हैं वो अब क्या क्या बन गई हैं, तो मतलब पहले तो वो जो है समाज का निर्माण करती थी, उन्होंने खेती भी की, बट आजकल की जो महिलाएं हैं वो क्या क्या कर रही हैं, वो माउंटेनियर भी बन गई हैं यानी पहाड़ पे भी चढ़ती हैं। प्राकृतिक उसमें भी जो है साइंस में वो आ गई हैं, तो नेचुरलिस्ट बन गई हैं यानी साइंस स्टडी कर रही हैं नेचर की। एस्ट्रोनॉट्स बन गई हैं, स्पेस पे जा रही हैं, साइंटिस्ट बन गई हैं, सोल्जर्स हैं और साथ में पॉलिटिकल लीडर भी हैं, राजनीति में भी हैं। दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू एंड आल्सो दैट वुमेन एंड मेन वर क्रिएटेड एज इक्वल्स। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है, और आदमी और औरत जो है उन्हें एक समान ही बनाया गया है, उनमें कोई अंतर नहीं है। Then she asks her mother further, Mother, you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world। तो वो जो है अपनी माँ से फिर और पूछती है, माँ आपने जो है इस चीज पे तो रोशनी डाली है कि औरतें और आदमी जो है उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें एक समान होना चाहिए, और आपने इस बात पे भी जोर दिया है कि दुनिया में अभी भी जो है अनइक्वालिटी बहुत है, दुनिया में अभी भी जो है भेदभाव बहुत हो रहा है। Then what I would like to know is if there are moral, social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसे सामाजिक, नैतिक या फिर लीगल प्रोविजंस है, कोई ऐसे तरीके जो है, कोई ऐसे रूल्स का जो है निर्माण हुआ है जिससे जो है औरतों को जो है ये जो है शक्ति मिले कि वो जो है अपने मेंटल पोटेंशियल को, कि उनके अंदर कितनी क्षमता है शारीरिक रूप से, दिमाग में जो है उनकी कितनी क्षमता है, इस सब का जो है उन्हें ज्ञान हो सके और वो अपने आप को जो है इस सप्रेशन से, ये जो उन्हें दबाया गया है इससे वो अपने आप को आजाद कर सकें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसे सामाजिक, नैतिक या फिर लीगल प्रोविजंस हैं, कोई ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे जो है औरतें अपने आप को इस सब से आजाद कर सकें और वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, वो पहचाने कि उनके अंदर कितनी ताकत है, शरीर में भी है, दिमाग में भी है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से कम है।
अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर, अशांवी एड्स, तो अपनी बेटी की इस क्यूरियोसिटी से कि उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, उससे जो है अशांवी जो है वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। फिर वो जो है उसे बताती हैं। देर आर मैनी, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो कहती हैं। अंडर द एगिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक जो है डिक्लेरेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो है, जब नया वर्ल्ड बनेगा, जो नई दुनिया का निर्माण होगा, उसमें इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो ये जो नई दुनिया बन रही है आज के टाइम में, उसमें जो है इन पॉइंट्स पे जो है सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये पॉइंट्स हैं जिस पे जो है सबको काम करना है, सबको इन पॉइंट्स पे जो है अमल करना है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, जो बेसिक सोशल सर्विस है जैसे कि हेल्थ है, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है और जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसका इक्वल एक्सेस होना चाहिए। यानी हॉस्पिटल का एक्सेस सबको हो, सबको जो है स्वास्थ्य के लिए सेम सुविधाएं मिले और सबको एजुकेशन मिले, आदमी और औरत दोनों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में। तो अगर जो है किसी देश में राजनीति का डिसीजन हो रहा है या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो दोनों में ही जो है औरतों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, अगर एक समान काम हो रहा है तो एक समान सैलरी होनी चाहिए। अगर 5 घंटे आदमी ने काम किया और उसकी सैलरी 20,000 है, तो औरत की भी उतनी ही होनी चाहिए। तो इक्वल काम पे इक्वल पे होनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो औरतों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, जो मारपीट हो रही है और जो भेदभाव हो रहा है, उसे मिटाया जाना चाहिए। ये सब अब नहीं होना चाहिए। देन द मदर कंक्लूडेड, फिर उसकी माँ ने जो है एंड में कहा, माय डियर डॉटर, वी कैन अफर्म अलोंग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल्स, तो हम जो है अब कह सकते हैं, हम जो है निर्धारित होके जो है हम कह सकते हैं कि अब यूनाइटेड नेशंस ने अगर ये कहा है कि औरतें और आदमी इक्वल हैं, तो अब हम जो है बिल्कुल कंफर्म होके कह सकते हैं कि आदमी और औरत जो है वो इक्वल है। Lanthoi understands what her mother means and what the topic of the symposium means. तो अब लैंथोई को जो है समझ में आ गया था कि उसकी माँ क्या कह रही है और जो उसके सिंपोजियम का जो टॉपिक है उसका क्या मतलब है। Thus confident of success the next day, after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun. फिर जो है वो इस चीज पे अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि कल तो वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जीत मिलेगी उसे। तो वो जो है अपनी मम्मी को थैंक यू कहती है और ये जो 12 साल की लड़की है, ये खुशी खुशी जो है कमरे से बाहर चली जाती है सुबह सुबह के सूरज की रोशनी में। द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स, तो वो देखती है कि जो नीले रंग का स्काई जो है वो पहाड़ से मिल रहा है। तो जो वहां पे पहाड़ है हरे रंग का, वो जो है आसमान से मिल रहा है, उसको उसे दिखाई देता है। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वाइंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन, तो वो जो छोटी बच्ची है वो हमेशा जो है बहुत फैसिनेट होती है, उसे बहुत आकर्षण होता है ये देख के कि जो सामने पर्पल कलर का जो माउंटेन है दूरी पे जो उसे दिखता है, वहां पे एक पतला सा रास्ता जा रहा है जो कि ऊपर ऐसे घूमते घूमते जा रहा होता है इस पहाड़ पे। तो वो देख के वो हमेशा आकर्षित होती है। तो वो वहां पे जाके जो है बाहर जाके उस सब चीजों को देख के नेचर को एंजॉय करती है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये बताया गया है कि औरत और आदमी जो है उसमें जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये डिसाइड करें कि आदमियों का ये काम है, औरतों का ये काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी में जो है ये लोगों ने डिसाइड करा अपने कन्वीनियंस के लिए, बट देखा जाए तो भगवान ने आदमी औरत को सेम बनाया है। भगवान ने ऐसे नहीं कहा है कि औरतों को घर का काम ही करना है और आदमियों को बाहर का ही करना है। जो जो है जो कर सकता है उसे वो करना चाहिए। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप करो, और दूसरे इंसान की मदद कर सकते हो तो हमेशा करनी चाहिए, राइट। मदद हमें हमेशा सबकी करनी चाहिए। तो अगर आपको आपके घर में दिखाई दे कि मम्मी काम कर रही है और आप उनकी मदद कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, भले ही आप वो जो है उनके बेटे हो या बेटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने पापा की मदद कर सकते हो तो वो भी आपको करनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप उनकी मदद कर पाओ, आपके अंदर ये जो है क्षमता है, तो आप करो। तो आप अगर किसी की मदद कर सकती हो तो करनी चाहिए, और हमेशा ये सोच के जीना चाहिए कि आदमी और औरत इक्वल है। अपने दिमाग में इस सोच को मत लाओ कि जो है ये औरतों का काम है और ये आदमियों का काम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें इक्वल बनाया है, राइट। तो हमें जो है यही सोच को जो है आगे बढ़ाना चाहिए और इसी से जो है
हमारा फ्यूचर जो है वो इक्वालिटी की तरफ जाएगा और दुनिया जो है वो और बेटर हो जाएगी, राइट? अगर हम दुनिया में इक्वालिटी के साथ जिएंगे तो वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरीबॉडी. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.